तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में आज 28/8 में हम लोग क्लास 11 का डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में 28/8 में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस, दो मास दिया है, एक का 10 केजी एक का 20 केजी। हम लोग मान लेंगे M1 10 केजी है, M2 20 केजी है, रिस्पेक्टिवली कैप्ट ऑन ए स्मूथ। ध्यान देना, अभी स्मूथ प्लेन के बारे में बोल रहा है। दैट मीन्स आप क्या जाने हो कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, नहीं है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाई टू द एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग, दो मासेस को एक लाइट स्ट्रिंग से क्या किया गया है, टाई किया गया, बांधा गया है। और उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 600 न्यूटन लग रहा है। अप्लाइड टू, आप एक बार ए पे अप्लाई कर रहे हो, एक बार बी में अप्लाई कर रहे हो, बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। सपोज हम लोग अगर माने कि पहला कंडीशन को अगर ले, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोग बना लेते हैं, दो मास है, एक मास M1 है जो दूसरे मास से क्या है, टाई है, कनेक्ट है स्ट्रिंग के द्वारा, जिसका वैल्यू M2 है। और ये जो सरफेस है कैसा है, स्मूथ है। अभी क्या बोल रहा है कि अगर हम मान लें कि ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, तो एक बार ए पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स और एक बार क्या कर रहे हैं आप, बी पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। तो फाइंड आपको क्या करना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या लग रहा है। अभी क्या बोल रहा है कि पहला केस में आप जो फोर्स लगा रहे हो F इक्वल टू 600 न्यूटन ए पे लगा रहे हो, ठीक है। तो टेंशन ऑब्वियसली किधर लगेगा, टेंशन इसके अपोजिट लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे टेंशन वर्क कर रहा होगा। दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में काम कर रहा है। तो ये टेंशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस ओर होगा। हाँ सर, इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो इस मूव होगा, क्योंकि फोर्स इस साइड अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, अकॉर्डिंग टू द दिस पिक्चर। अभी हम लोग एक चीज और बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, कि जितना भी फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस बॉडी को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फॉर मास ए, फॉर मास M1 या ए बॉडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इस बॉडी को ड्रॉ करेंगे जिसका मास M1 है, इधर F अप्लाई कर रहे हो, कितना अप्लाई कर रहे हो, तो 600 न्यूटन। इधर क्या अप्लाई हो रहा है, तो इधर सर टेंशन अप्लाई हो रहा है, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किस ओर है, लेफ्ट साइड है। तो अकॉर्डिंग टू द जी एलम्बर प्रिंसिपल क्या लिखोगे, जिस ओर एक्सीलरेशन होगा वो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक्सीलरेशन किस ओर है, फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि आप लिखोगे F और उसके अपोजिट में क्या है, टेंशन, F माइनस टी। हमने क्या कहा, डी लैम्बर्ट क्या बोलता है कि जो नेट फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। तो M1 इंटू एक्सीलरेशन, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। अब चाहो तो इस सबका वैल्यू को पुट कर सकते हो। जैसे M1 कितना दिया हुआ, 10 केजी, फोर्स कितना दिया है, पुट कर देते हैं 600 न्यूटन, टेंशन टी है जो फाइंड करना है, M1 10 केजी दिया है इंटू ए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी को देखते हैं, फोर मास M2 के लिए जो बॉडी क्या माने है, बी माने है। तो देखते हैं दोस्तों उसमें क्या है। ये बॉडी आपका M2 है जिसपे क्या लग रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन सिर्फ अप्लाई हो रहा है, और इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या कह रहा है, उससे कनेक्ट है, तो वो भी क्या होगा, लेफ्ट साइड ही मूव करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है टेंशन के रूप में। तो T इक्वल टू क्या लिखोगे, M2A, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। या T इक्वल टू M T कितना दिया हुआ है, M2 दिया है 20 केजी इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉरी इक्वेशन 1 2 को करो, या ऑब्लिक 3 प्लस 4 को करो। तो 3 4 को करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 600 माइनस टी प्लस टी इजक्वल टू 10A प्लस 20A। तो देखो ये टी टी क्या हो गया, कैंसिल आउट, जय हिंद जय भारत हो गया। सो फाइनली वी विल गेट 600 इक्वल टू 30A। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, 30 दूनी 60, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस ए का वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो क्या हम लोग टी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो टी इज इक्वल टू कितना है? 20 इंटू 20। सो फाइनली वी विल गेट 400 न्यूटन। सो अगर हम अगर हम ए बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें 600 न्यूटन तो इस पे टेंशन कितना लग रहा होगा? 400 न्यूटन लग रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वही फोर्स अगर आप बी पे अप्लाई कर रहे हैं तो टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, हम लोग को फाइंड करना है। तो चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है? बी पे अप्लाई करना है। सबसे पहले पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। अभी क्या वही बॉडी बनाएंगे, एक बॉडी मास जिसका m1 जिसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं, तो दूसरे का मास क्या है? m2 है। अभी क्या कर रहे हैं? m2 यानी कि ये बी बॉडी था और ये बॉडी ए था। अभी क्या है? बी पे आपको फोर्स अप्लाई करना है कितना? 600 न्यूटन, ओके, जो कि फोर्स गिवन है। अभी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा। ऑब्वियसली फोर्स उधर ही बॉडी को खींच रहा है और स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा? तो सर वो इस ओर टी होगा और इस ओर भी टी होगा, ओके। तो अभी हम फाइंड करेंगे। अगर सिर्फ बॉडी m2 का बात करें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 600 माइनस टी इक्वल टू m2 वाट? m2 इज 20 इंटू है। देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस ओर है, यानी कि ये फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये टेंशन क्या हो गया? नेगेटिव। जो नेट फोर्स मेरा होगा 600 माइनस टी इक्वल टू एम है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इस बॉडी का बात करें तो इस बॉडी में क्या है? सिर्फ एक ही टेंशन है। वो टेंशन किस ओर है? इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। तो T इज इक्वल टू m1 कितना है? 10 इंटू ए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम लोग फिर क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। सो फाइनली 600 माइनस टी प्लस टी इक्वल टू 20 इंटू ए प्लस 10 है। टी टी कैंसिल आउट, 6 इक्वल टू 30 a. So finally we will get acceleration is equal to 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? 2 में पुट कर देंगे। तो 2 में क्या है? टी इक्वल टू 10 इंटू 20। सो फाइनली वी विल गेट 200 न्यूटन। तो कहा क्या रहा है कि अगर बी बॉडी पे जिसका मास 20 kg है, अगर उस ओर से अगर आप 600 न्यूटन लगा रहे हो तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा? 200 न्यूटन होगा। इसके ऊपर के केस में क्या था कि अगर आप बॉडी ए पे अगर आप 600 न्यूटन लगा रहे हो तो टेंशन कितना लगेगा? 400 न्यूटन लगेगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, हमारा पहला भी क्वेश्चन यही था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मासेस 8 kg एंड 12 kg, 2 मासेस है और कनेक्टेड है एट द टू एंड ऑफ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, यह है इनएक्सटेंसिबल जो बढ़ेगा नहीं। वैसा स्ट्रिंग में 2 मासेस क्या है? कनेक्ट है, दो उसके 2 एंड पे, और गोज ओवर फ्रिक्शनलेस पुल्ली। कुछ इस तरह से होगा। ये पुल्ली है जो कि फ्रिक्शनलेस है, एक एंड में एक मास होगा और दूसरे एंड में दूसरा मास होगा, ठीक है। जो एक मास जो दिया हुआ है वो 8 kg दिया है और m2 जो दिया है वो मान क्या लेते हैं? दिया हुआ है 12 kg, और दोनों कनेक्टेड है किसे? फ्रिक्शनलेस पुल्ली से। बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। बताइए कि जो दोनों मासेस है वहां पे जो एक्सेलरेट हो रहा होगा, जो भारी वो नीचे आ रहा होगा, जो हल्का है वो ऊपर की ओर आ रहा होगा, तो किस एक्सेलरेशन से वो मास मूव कर रहा है। एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है व्हेन द मास आर रिलीज्ड। तो दोस्तों इसमें हमको क्या क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, क्योंकि वेट इसका नीचे काम कर रहा होगा 8g। डब्ल्यू इक्वल टू इसका वेट कितना काम कर रहा होगा? 12g। दैट मीन्स mg। ये क्या होता है? वेट के बराबर होता है। इसका भी टेंशन क्या कर रहा होगा? अपवर्ड साइड काम कर रहा होगा। आप बता सकते हो कि मूवमेंट किधर होगा एक्सेलरेशन का? इसका डाउनवर्ड होगा और इसका अपवर्ड होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12 kg क्या 8 kg से भारी है, तो क्या करना चाहेगा? नीचे आना चाहेगा, और 8 kg क्या होना चाहेगा? ऊपर जाना चाहेगा। तो फिर से अप्लाई करते हैं हम लोग डी लैम्बर्ट। एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो करते हैं। तो पहला इक्वेशन जो हमारा आएगा वो क्या आएगा?
तो देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी कि 12g माइनस टी, तो नेट फोर्स किसके बराबर है, ma के बराबर, तो मास कितना है 12 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, टेंशन के डायरेक्शन की ओर है, यानी कि t माइनस 8g इक्वल टू आप कितना लिखोगे 8 इंटू ए। सो इक्वेशन नंबर 2, हम हमेशा क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो 12g माइनस टी प्लस टी माइनस 8g इक्वल टू 12a प्लस 8a। सो टी क्या हो गया, जय हिंद जय भारत। ओके, सो 12t में से 8t घटाओगे तो कितना आ गया, तो 4g आ गया यहाँ से, और यहाँ कितना हो गया 20a। g का मान हम लोग मान लेते हैं 10 अगर रख लेते हैं, तो 20a। सो a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन निकल गया, जो बोल रहा था रिक्वायर्ड आपको एक्सेलरेशन निकालना। अब बोल रहा है कि टेंशन निकालना है, तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू आप 2 पे रख दो चाहे 1 पे रख दो, वी विल गेट टेंशन। ओके, सो इक्वेशन 2 में ही रख के देखते हैं, तो 2 में क्या है भाई, t माइनस 8 इंटू 10 इक्वल टू 8 इंटू 2, सो फाइनली 8 इक्वल टू 16 माइनस प्लस 80, सो फाइनली वी विल गेट 96 न्यूटन। तो टेंशन जो लग रहा है इस स्ट्रिंग पे कितना लग रहा है, 96 न्यूटन लग रहा है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी रोटेशनल का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखता है कि ए नॉन यूनिफॉर्म बार, एक बार है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, जिसका वेट क्या है, W है, सस्पेंडेड एट द रेस्ट ऑफ टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट। बोल रहा है ये जो स्ट्रिंग है इसका वेट नहीं है, बट ये जो सस्पेंडेड बार है इसका वेट है, कितना है, तो वेट W है। ठीक है, आगे लिखता है कि सॉरी इन फिगर, द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल आर 36.9 एंड 53 पॉइंट, जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, ये बार का जो लेंथ है वो 2 मीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस d, बोल रहा है ये डिस्टेंस आपको निकालना है d ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से इसका जो W है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, d है, और वो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो ये तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इस एंगल को हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर इस एंगल को हम ब्रेक करना चाहेंगे, मान लो इस स्ट्रिंग पे क्या लग रहा होगा, टेंशन इस ओर लग रहा होगा, इस स्ट्रिंग पे भी टेंशन इधर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये T1 है तो ये T2 होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या डिफरेंट है। मान लेते हैं यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। ओके, आगे अगर ये 36.9 है तो ये कितना होगा, उतना ही होगा 36.9। ओके, हम बता चुके हैं क्लास में कि जिससे थीटा एंगल, जिस एक्सिस से थीटा एंगल सटा होगा उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा के रूप में, यानी कि T1 कॉस 36.9 लिख सकते हो। और जिस एक्सिस से एंगल नहीं है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो T1 साइन 36.9 डिग्री। उसी प्रकार इसको ब्रेक करो, अगर ये 53.1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 53.1 डिग्री। तो एंगल इस एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, तो आप इसको क्या लिखोगे T2 cos 53.1 डिग्री। और आप जो एक्स एक्सिस की ओर है जिससे एंगल कनेक्ट नहीं है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, यानी कि लिख सकते हो T2 साइन 53.1 डिग्री। तो देखो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करें, ठीक है, या न्यूटन थर्ड लॉ को भी अप्लाई करें, तो अगर एक्स सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करें, क्या करें, सम ऑफ जितना भी फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में, अगर उसको इक्विलिब्रियम करें, तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या बराबर है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं T1 साइन 36.9 डिग्री इज इक्वल टू T2 साइन 53.1 डिग्री। सो फाइनली हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 इक्वल टू साइन 53.1 बाय साइन 36.9 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन 53 का वैल्यू रखा हुआ है 0.7407 बटा
साइन 36 का कितना वैल्यू है, तो 0.5477। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर महाराज आ जाइए। ठीक है, तो कैलकुलेटर महाराज आ गए, अभी हम इसका मदद लेंगे। तो वैल्यू कितना है, तो 0.7407 डिवाइड बाय कितना है, 0.5477। तो ये आपके रहा स्क्रीन पे आंसर। सो फाइनली T1 बाई T2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1.352 T1 बाई T2 का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अगेन अगर ये बॉडी क्या है, दो स्ट्रिंग से कनेक्ट है और वेट इसका सेंटर का है, इस जगह पे है। तो देखो अगर वेट ये है तो ये क्या कर रहा है, ऐसा झूलना चाहेगा, रोटेट होना चाहेगा, रोटेशनल मोशन आना चाहेगा। ठीक है, तो किस पॉइंट के अबाउट, मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ए है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहेगा, ये इक्विलिब्रियम होना चाहेगा। ठीक है, या यहाँ पे मोमेंट अगर होगा तो मोमेंट के अबाउट भी क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम कर देंगे। सो इस कंडीशन में मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखो फोर्स कितना लग रहा है, तो सर फोर्स लग रहा है T1 cos 36.9 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो सर इसका डिस्टेंस d है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अरे ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं वो पॉइंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट देखें, यहाँ कितना लग रहा है, T2 cos 53.1 मल्टीपल, तो सर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो भैया 2 में से d को घटा ना दो, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 2 माइनस डी। ओके, सॉल्व करते हैं। तो T1 इंटू कॉस 36.9 का वैल्यू कितना है, तो 0.8366 इंटू डी बराबर T2 cos 53.1 का वैल्यू कितना है, तो सर वो वैल्यू है 0.6718 मल्टीपल 2 माइनस डी। आगे देखते हैं, हम लोग को पता है T1 बराबर 1.352 इंटू T2, जो हम लोग यहाँ से सॉल्व किए हैं। तो जहां जहां T1 है T2 में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अरे ठीक है, या T1 बाई T2 का वैल्यू आप लिख सकते हो कि T1 बाई अगर T2 है तो सर आप लिख सकते हो 1.352, इसी को हम लोग पुट कर देंगे। ओके, करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे T1 है बटा T2 लिख दें, मल्टीपल 0.8366 डिवाइड बाय लिख दें 0.6718, बोलो जी, इज इक्वल टू 2 माइनस डी बाई डी, रहने देते हैं। T1 बाई T2 कितना, तो 1.352 मल्टीपल, इन दोनों को डिवाइड करना होगा, फिर से कैलकुलेटर में आ जाइए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं 0.8366 डिवाइड करना है उसको 0.6718, ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पे। तो वो आ रहा है 1.24, वो कितना आ रहा है 1.24। इसको लिख सकते हैं 2 बाई डी माइनस 1। अरे ठीक है, इन दोनों को मल्टीपल करके 1 जोड़ देना है, तो करते हैं मल्टीपल, तो कितना है 1.352 मल्टीपल 1.24, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे 1.67, और प्लस क्या कर देना है 1, तो ये आ गया कितना 2.67, तो ये कितना आ गया 2.67 बराबर 2 बाई डी। सो डी इजकल टू 2 बाई 2.67। सो डिवाइड कर दीजिए, दो को डिवाइड करना है किससे, 2.67 से कर देना है, तो आपके स्क्रीन पे कितना आंसर आ गया 0.749, 0.749, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ये किस में है, मीटर में है। ओके, यानी कि अगर ये 0.7549 है, जो रेस्ट बचेगा वो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3 के अगर आसपास है। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये स्केलर एंड वेक्टर है जो कि हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है।
इसमें बताना है कि कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी और कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। बोल रहा है कि स्टेट ईच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज स्केलर और वेक्टर। जैसे वॉल्यूम, हम स्केलर और वेक्टर का कॉलम बनाते हैं। हमें पता है कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर का बात हो रहा है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो वॉल्यूम से क्या स्टार्ट करते हैं, तो वॉल्यूम क्या है, स्केलर। मास स्केलर, एक्सेलेरेशन, सॉरी स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बट अगर एक्सेलेरेशन का बात करें, एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेंसिटी आल्सो स्केलर क्वांटिटी। नंबर ऑफ मोल सिर्फ गिनती का नंबर है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वेक्टर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, बट एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।